दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति की बहुत बड़ी जीत हुई है और महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी हार हुई। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी लीडिंग पार्टी थी जो अपना फ्लैग फहराने में कामयाब हुई। वहीं कांग्रेस की बात करें जो गठबंधन थी उसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है दोस्तों। और महाविकास आघाड़ी के साथ बाकी भी जो गुट शामिल थे उनकी भी कुछ खास सीटें नहीं आई। और इस पर संजय राउत ये तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि बीजेपी की किस तरीके से ऐसी सीट मिल गई और किस तरीके से महाविकास आघाड़ी का हार हुआ है दोस्तों। संजय राउत ये रिज़ल्ट मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं कि उनकी हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है। कुछ भी कहो दोस्तों, बट ये कड़वा सच है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीजेपी की बहुमत से जीत हुई है। तो बात यहाँ पे ये है कि आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा। तो बाकी सारी पार्टियों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि उनकी महाराष्ट्र में हार हुई है दोस्तों, और वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा बीजेपी ने इस इलेक्शन में महाराष्ट्र के क्या और कैसा दांव खेला है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या स्ट्रेटजी लगाई, क्या वो फैक्टर है जिससे बीजेपी बहुमत में आई। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो लोकसभा चुनाव था तो महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, लगभग उनका सोपड़ा साफ हो गया था दोस्तों। तो आखिर क्या वजह है दोस्तों कि 6 महीने बाद ही पूरा रियलिटी ही बदल गया। क्या ऐसा ग्राउंड रियलिटी है जो मीडिया आपको नहीं बताएगी, तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी थी वो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बीजेपी लीडर्स को सलाम करूँगा जिस तरीके से उन्होंने घरों घरों जाके लोगों से मिला, ग्राउंड में लोगों से पर्सनल टच बनाया। तो अगर आपको चुनाव जीतना है तो लोगों के घरों तक पहुंचना होगा या फिर लोगों के दिलों तक दोस्तों। और लोगों को घरों तक उन्होंने पहुंचा और लोगों को ये बिलीव दिलाया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर्सनल टच दिया गया दोस्तों। जो भी एरिया के लीडर्स, जो भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आपके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी बात आई तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें की गई और ये विश्वास दिलाया गया कि आपके साथ कुछ भी होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद दोस्तों, एक मास्टर स्ट्रोक ये है कि बीजेपी ने पैसा बांटा। यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि बीजेपी ने पैसा बांटा। पैसा बांटने से तात्पर्य यह है कि बीजेपी ने किस तरीके से अच्छी अच्छी स्कीमें महाराष्ट्र की जनता को दी हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना स्टार्ट हुई थी। उस योजना का गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था और सेम तरीके से दोस्तों उसी तरह की कॉपी की गई यहाँ भी लाडली बहन योजना एकनाथ शिंदे सरकार ने घोषणा की और तमाम जो महाराष्ट्र के महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए गए। और ये महाराष्ट्र को जनता को किस तरीके से बिलीव हुआ, चुनाव ऐलान होने से पहले 3 दिन पहले लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच भी गया दोस्तों। और उनको इसके सोने पे सुहागा एक और स्कीम दिया गया, दिवाली अवसर पर 3-3 हज़ार उनके अकाउंट में डाल दिया गया। तो इस तरीके से बीजेपी अपनी वोट को बना रही थी। तो दोस्तों, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि 1500 महीना क्या होता है, बट दोस्तों एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण विभाग में जो भी महिलाएं हैं अपने बच्चों को पालती हैं या 1500 रुपये महीने का उनका राशन आ जाता है। तो दोस्तों, ये स्कीम स्टार्ट करने के बाद और जो 1500 प्रति महीना उनके अकाउंट में डालने के बाद कुछ थोड़ी बहुत महिलाएं जो थी वो कन्विंस हो चुकी थी कि हमें इसी गवर्नमेंट को किसी तरीके से भी जिताना है। और इसी पर दोस्तों बीजेपी ने एक और ट्रिक लगाई। इस पर बीजेपी ने एक और ऐसा मास्टरमाइंड लगाया। कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट उन्होंने चलाए कि अगर बीजेपी की सरकार या महायुति की सरकार गिर जाती है तो ये स्कीमें बंद हो जाएंगी। पण कधी हा विचार केलायस का की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर? अगं म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती आहे तरच लाडकी बहीण योजना आहे. तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों महिला वोटरों पर, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं इस पर वोट दिया है बीजेपी को। तो कुछ महिलाओं को छोड़कर दोस्तों, और महिलाओं की जो जनसंख्या है महाराष्ट्र में कुछ 4.6 करोड़, जिसमें से 3 करोड़ की जनता ने आकर वोट किया दोस्तों। बहुत बड़ा कारण था ये स्कीम लाडली बहन योजना का।
तो दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ टाइम पहले खुद कहा था, रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बना रहे, फ्री बीज देने वाले रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बना रहे हैं। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो फ्री की बिजली दे रहे, फ्री के पानी दे रहे, फ्री की महिलाओं को बस यात्रा का सुविधा दे रहे, तो ये फ्री बांट के लोगों को फ्री की आदत लगा रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यहाँ ये है कि बीजेपी खुद रेवड़ी बांट दी और खुद की रेवड़ी उनको नहीं दिखी, दूसरी की रेवड़ी बराबर उनको दिखती है। तो दोस्तों आपको पता होगा महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का कर्जा है और इस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट या जो महाराष्ट्र में जो सत्ता गवर्नमेंट अभी है फ्री की पैसे बांट रही हैं या फ्री की स्कीमें दे रही हैं, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट पैसे बांट रही है तो जनता को ये भी सोच रहे होंगे कि अपोजिशन पार्टी वाले भी सेम इस तरीके से बहुत सारे मैं अपने मैनिफेस्टो में योजना उन्होंने दी हुई, तो वो क्यों नहीं जीती दोस्तों। बट यहाँ पे ये जो स्कीमें हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इसके लिए मुझे लगता है उनको ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिला है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस होती तो कांग्रेस को यह बेनिफिट मिलता। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ जो झारखंड में हो, झारखंड में किस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट वहाँ पे जीतती है। क्योंकि दोस्तों झारखंड में आपको पता होगा मैया योजना करके एक स्कीम स्टार्ट की थी जो कि कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, इसके लिए वहाँ पे कांग्रेस की या अलायंस की सरकार बनी दोस्तों। पर यह भी था कि दूसरी सरकार जो अपोजिशन सरकार है वो आएंगे फिर ये स्कीम स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने ये ना सोचकर जो बोल रहे कि अभी सत्ता है जो स्कीमें दे रही हैं उनको ही वोट करें। आपको पता होगा कई जगह ऐसे जो बीजेपी लीडर है पैसों के साथ पकड़े गए इस विधानसभा चुनाव में, और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं। और एक डिबेट में शहजाद पूनावाला किस तरीके से एक्सपोज होते हैं ये बातें कहते हुए, अब सुनिए दोस्तों। जा रहा था ना, मैं अकेला हूं और 4 लोग विपक्ष में, मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं आपको ही पूरा मौका मिलेगा आज बात करने का। अगर मुझे ये सीसीटीवी दिखा दे विनोद तावड़े का कोई बैग के साथ, ये कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वीडियो दिखा दे, ऑडियो दिखा दे, अगर नहीं दिखा पाए तो मैं आज से इनका, ये वैसे तो मैं इनको प्यार से आनंद को अंजुम बोलता हूं, पर आज से मैं इनका नामकरण अंजुम कर दूंगा। तैयार है? चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 10 सेकंड और। कल आप देखिए, नोटिस कीजिए, ये उद्धव मियां है ना, उद्धव मियां, इससे हमने बार बार पूछा, उद्धव मियां ये नौमानी के घर पे ये फहाद भास्कर गया था, स्टैंड लो, नहीं ले पाए उद्धव मियां ये अबू आजमी वहां पर जाकर सलमान जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा इस पर स्टैंड लो, तो उद्धव मियां प्लीज 10 सेकंड ना। पैसा कहां से आया ये बताइए ना। अरे मैं कैसे जवाब दूं, कौन सा पैसा है? वो पैसा जो लहराया जा रहा है वो किसका है, कौन लाया पैसा? जी मैं पूरा जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे इंटरप्ट करेंगे। नहीं मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछ लीजिए एक बार। मुझे ये बताइए कि ये पैसा कहाँ से है, वो जो पैसे लहराए जा रहे हैं ये लोग कौन है? जल्दी से आप जवाब दीजिए, ये लोग कौन है? आरोप मुझ पे लगा है कि आरोप मैं लगा रहा हूँ? आरोप मुझ पे लगा, आरोप बीजेपी पर लगा है ना वाला। मुल्ला वोट अघाड़ी, आप मुल्ला वोट अघाड़ी कहिए कि उसको और कोई नाम दे दीजिए आपको जो, लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं उन आरोपों पर आज आपको बात रखनी पड़ेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये आपको 40 मिनट के अंदर 1 सेकंड शहजाद पूनावाला, आप ये कह रहे हैं कि आनंद दुबे आपको एक प्रूफ दे दे, ठीक है? छोटा बच्चा जब होता है और वो गलती करते हुए पकड़ा जाता है और जब बड़े उसे डांटते हैं तो रोने लगता है, वो एक ही चीज कहता है मैंने नहीं किया, रोता है। आज वही शहजाद, हाजी शहजाद को देख के लगा। तो कैश की बात हो रही है ना, घंटा कैश कहाँ का कैश? कैसी बात कर रहे हैं? तो भाषा की मर्यादा कोई भी कैश निकाल के लाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। आरोप लग रहा है वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। अरे वीडियो तो पुलिस निकालेगी ना, ये कोई भी आरोप लगेगा, मैंने लगाया पुलिस निकालेगी ना। तो दोस्तों इसके अलावा बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक छोड़ा कि जो एजेड जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उन्हें फ्री की बस यात्रा दी, 50% छूट दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव होने से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्री जो हम टोल का पैसा देते हैं वो भी लोगों के लिए फ्री कर दी दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें जो स्कीमें जो रूलिंग पार्टी ने की थी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, वो बहुत ही इम्पैक्ट कराए महाराष्ट्र की जनता को, जिसके वजह से बीजेपी या महायुति सरकार बहुमत से आई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बीजेपी ने बहुत सारे मैनिफेस्टो भी लाए, इसमें किसानों को कर्ज माफ़ी की बात की, और उन्होंने जितने भी घर के महिला जो उन्होंने ऐड चलाया ताकि हर एक महिला अपनी दूसरे महिला को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर ले कि अगर ये सरकार चली जाएगी तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपका इस सारे मामले पर क्या रिव्यू है, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।